हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक बर्तन में 24 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें पानी की मात्रा 35% है। तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 60% हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक मिश्रण है हमारे पास जिसमें पानी की मात्रा 35% है अभी, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इसमें पानी कितना और मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 60% हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि हमारे पास एक मिश्रण है और उसमें हमें पानी मिलाना है, ठीक है। आपको ध्यान क्या देना है कि पानी की मात्रा को हमें 60% करना है, ठीक है। अब 60% करने के लिए क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे दिया हुआ 35% है, तो मैं यहाँ पे 35 लिख लूंगा, प्रतिशत नहीं लगाना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इस पानी में पानी की मात्रा कितनी है, तो ये पूरा पानी ही है, तो हम यहाँ पे 100 लिख लेंगे कि ये 100% शुद्ध पानी है, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, ठीक है, इसलिए हमने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, ये मिश्रण को और पानी को मिलाया जाएगा, तो इससे एक नया मिश्रण तैयार होगा। इस मिश्रण को मिला के और पानी को मिला के, जिसमें बोला जा रहा है कि पानी की मात्रा 60% हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 60 लिख लेंगे कि इन दोनों को मिलाने से नए मिश्रण में पानी की मात्रा 60% हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे 2 लाइनें मैंने और आगे खींच ली। अब एलिगेशन मेथड में क्या होता है दोस्तों, देखिए एक लाइन जा रही है, तो इसमें बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना होता है, ठीक है। तो 60 में से 35 को घटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया 25। और एक ये लाइन जा रही है, यहाँ पे भी हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है, ठीक है। तो 100 में से 60 को घटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों 40 आ जाएगा। और जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं दोस्तों, ये अनुपात में होती हैं, तो इन दोनों को हम काट सकते हैं। तो इसे हम 5 से काटेंगे दोनों को, तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा अनुपात आया है 8:5 आ गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि यदि मिश्रण की मात्रा 8 यूनिट है, तो हमें उसमें पानी और कितना मिलाना है, 5 यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो हमें यहाँ पे देखना है कि मिश्रण की मात्रा जो है हमें दी हुई है सवाल में, ठीक है। तो कितनी दी हुई है दोस्तों, 24 लीटर दी हुई है। तो यहाँ पे हम 8 तो हमारा अनुपात में आया है मिश्रण, और उसकी लीटर में मात्रा कितनी है दोस्तों, 24 लीटर। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है 24 लीटर, ठीक है। तो अब देखिए अनुपात का कितने गुना है 24 लीटर, 3 गुना है दोस्तों, ठीक है। कि 8 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस वाले अनुपात को 3 से गुणा करने पे हमारे मिश्रण की मात्रा आ रही है, तो हमें दूसरे वाले अनुपात को भी 3 से गुणा कर देना है, तो इससे हमारी पानी की मात्रा आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो 5 तिया 15 हो जाएगा, तो यानी हमें इसमें 15 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। यदि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और उनके खर्च का अनुपात 2:3 है, यदि दोनों में से प्रत्येक 4,000 रुपये की बचत करता है, तो बी की आय कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें उनकी आय का अनुपात और उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है 5:7, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके मैंने ए और बी के नीचे लिख लिया। और यहाँ पे खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ दोस्तों, थोड़ा जगह छोड़ के आपको लिखना है, 2:3, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ आय, और ये खर्च का अनुपात है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, इनका अंतर पता लगाना है, ठीक है। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 का अंतर है इन दोनों के बीच में, और 7 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 का अंतर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अंतर अलग अलग है, इनको बराबर करना है। इसका अंतर 2 है तो इसका अंतर भी हमें 2 करना है, तो मैं इसे 2 से गुणा कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो 2 से गुणा हमें इन दोनों को करना होगा, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी हमें खर्च का अनुपात तो ये वाला लेना है, इस वाले को नहीं लेना है, क्योंकि अब इनका अंतर बराबर ये हो गया बराबर। देखिए यहाँ पे 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 का अंतर आ गया, ठीक है दोस्तों। और इसका अंतर भी 2 का है। अब हमें ये वाले दोनों अनुपात लेने हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, आय में से खर्च को घटाते हैं तो बचत आ जाती है, ठीक है। तो यदि देखिए आय कितनी है, इसकी 5 है, और खर्च कितना कर रहा है, 4 कर रहा है, ठीक है। तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे बी की आय कितनी है, 7, और उसमें से खर्च कितना करता है, वो 6। तो इसका भी अंतर निकालेंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी ये दोनों ही 1 यूनिट की बचत कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया कि ये बचत कर रहे हैं 1 यूनिट की। और सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि दोनों 4-4 हज़ार रुपये बचाते हैं, ठीक है, यानी दोनों की बचत बराबर है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों 1-1 यूनिट की बचत कर रहे हैं, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें समझ आ गया कि दोनों की बचत कितनी है, यूनिट में देखेंगे यानी, ठीक है, अनुपात में कितनी है 1 यूनिट, और रुपयों में कितनी है दोस्तों 4,000 रुपये, ठीक है। ये आपको निकाल लेना है इस ट्रिक में। ये निकालने के बाद आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, बी की आय कितनी है, ठीक है। तो आय के सामने देखेंगे बी की आय कितनी है दोस्तों 7 यूनिट, ठीक है। और हमसे यही पूछा जा रहा है कि बी की आय कितनी है। तो 1 यूनिट का कितना आ रहा है दोस्तों 4,000 रुपये, तो 7 यूनिट का कितना आएगा, बस हमें अब 7 से गुणा कर देना है इसे, ठीक है, दोनों तरफ। तो ये इससे क्या हो जाएगा 7 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि बी की जो आय है वो 7 यूनिट है। तो रुपयों में कितना आ जाएगा 7 चौक 28,000 रुपये आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बी की आय यहाँ पे 28,000 रुपये आ गई है। अगर आपसे ए की आय पूछता तो ए की आय कितनी थी 5 यूनिट, तो यहाँ 5 से दोनों तरफ गुणा कर देते, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब इसका आंसर है 28,000, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये तीसरा सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। एक विक्रेता कुछ नींबू 20 रुपये में 9 की दर से खरीदता है और 12 रुपये में 5 की दर पर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें बोला गया है कि वो कुछ नींबू खरीदता है, ठीक है। कुछ नींबू मतलब उसे नींबू की संख्या हमें नहीं बताई हुई, लेकिन हमें उसने खरीदने की दर बताई है कि 20 रुपये में 9 नींबू खरीदता है, और बेचने की दर बताई हुई कि 12 रुपये में 5 नींबू बेचता है वो, ठीक है। और हमसे लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है, ठीक है। जब भी दोस्तों आपको खरीदने की दर और बेचने की दर दी होगी तो इसमें बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक यूज़ होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 20 रुपये में वो 9 नींबू खरीदता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने लिख लिया 20 रुपये में 9 खरीदता है, ठीक है, और 12 रुपये में 5 बेचता है। तो इसके नीचे दोस्तों आपको लिख लेना है 12 में वो 5 नींबू बेचता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब भी आप ऊपर वाली संख्या को दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे क्रय मूल्य मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाली संख्या को जब इससे गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य मिलेगा। तो 20 पंजे कितना होगा दोस्तों 100 आ जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य हमारा 100 आ गया। तो देखिए और विक्रय मूल्य आपको कैसे मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपको जब नीचे वाली संख्या को आप ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपको विक्रय मूल्य मिलेगा। तो 12 को 9 से गुणा करेंगे तो 12 नी में 108 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यानी ये हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मिल गया, ठीक है। यानी वो खरीदता मान लीजिए 100 का है, तो विक्रय कितने का करता है 108 का, ठीक है। तो उसे लाभ कितने का होगा दोस्तों, यहाँ पे उसे 8 का लाभ होगा, 8 रुपये का, ठीक है। तो हमने ये लाभ निकाल लिया, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, लाभ का प्रतिशत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकलेगा दोस्तों, हमें ये सब कुछ पता लग गया है। तो देखिए लाभ का प्रतिशत हमें निकालने के लिए पहले लाभ देखना पड़ेगा कितने का हुआ है, 8 का लाभ हुआ है, ठीक है। और किस पे होता है लाभ दोस्तों, क्रय मूल्य पे, यानी क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो हम नीचे भाग कर देंगे 100 से, और इसे 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इससे प्रतिशत निकल आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8% आ जाएगा, ठीक है। यानी उसका लाभ प्रतिशत कितना है 8। तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।